सुबह का समय है। गांव हरियाली से ढका हुआ है। खेतों में बैल हल जोत रहे हैं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। हर तरफ संतोष और मुस्कान बिखरी है। लेकिन उसी गांव की एक झोपड़ी के भीतर हरिया का परिवार दुख और चिंता में डूबा हुआ है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दीवारें हैं, टूटी चारपाई, कोने में चूल्हा और दरवाजे पर बैठी बूढ़ी माँ। हरिया बाहर से सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता है। उसकी पत्नी भगवंती आंगन में चूल्हा फूंक रही है। उसकी माँ कमजोर आवाज में उसे बोलती है, हरिया बेटा, तेरे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कब मिटेंगी? तेरे पिता के जाने को 5 बरस हो गए, फिर तेरी बहन और अब पिछले महीने तेरा छोटा भाई भी। कब तक ये मौत का साया हमारे सिर पर मंडराता रहेगा? माई, मैं भी यही सोच सोच कर घुल रहा हूँ। काम तो करता हूँ दिन रात, फिर भी घर में सुख नहीं। हर साल कोई ना कोई हमसे बिछड़ जाता है। लगता है भगवान ने हमसे मुंह फेर लिया है। हरिया की पत्नी भगवंती बीच में बोल पड़ती है, भगवान रूठा है या हमारी किस्मत काली है कौन जाने। पर इतना जान लो हरिया, हम गांव में सबसे गरीब रह गए हैं। दूसरों के बच्चे खेलते कूदते हैं, हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। औरतें चांदी के गहने पहनती हैं, मैं टूटी चूड़ियों में जीवन काट रही हूँ। कब तक कैसे ही चलेगा? भगवंती, जो है उसी में गुजारा करना सीखो। पेट भर रोटी मिल रही है, ये बड़ी बात है। अमीरी गरीबी तो भगवान के हाथ है। तुम तो हमेशा यही कहते हो, मगर सोचो, हर साल मौत हमारी झोपड़ी में दस्तक देती है। आज मैं हूँ, कल तुम। पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। क्या हम ऐसे ही डर डर कर जिएंगे? माँ खांसते हुए उठती है और पास आकर दोनों के बीच बैठ जाती है। बेटिया ठीक कह रही है हरिया, मौत का ये सिलसिला साधारण नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसा श्राप किसी और परिवार पर नहीं देखा। सुना है जंगल में एक तांत्रिक रहता है, बहुत बलशाली है। लोग कहते हैं उसके पास हर रोग, हर संकट का उपाय है। माई, तांत्रिक, जादू टोना ये सब धोखा भी तो हो सकता है। कहीं हमारी गरीबी का फायदा उठा लिया तो? बेटा, जब चारों ओर अंधेरा हो तो दूर जलती एक छोटी सी लौ भी उम्मीद देती है। हमें उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा। अगर उसने मदद ना भी की तो कम से कम दिल को सुकून तो रहेगा कि हमने कोशिश तो की। हरिया कुछ देर चुप रहता है, फिर भगवंती की ओर देखता है। क्या कहती हो भगवंती? चले जंगल में? शायद माई सही कह रही है। हाँ हरिया, कोशिश करनी चाहिए। हमारी किस्मत कब तक हमें सताएगी? शायद वही तांत्रिक हमारे घर की ये मौत की कड़ी तोड़ सके। हरिया गहरी सांस लेता है, आसमान की ओर देखता है और जैसे खुद से वादा करता है, ठीक है, कल सुबह ही निकलेगी। चाहे जो हो, अब इस मौत के खेल को खत्म करना होगा। और यूं हरिया ने पहला कदम उठाया अपने परिवार के रहस्य की ओर। उसे पता नहीं था कि जंगल की राह उसके जीवन को किस अंधेरे और किस रहस्य से मिलवाने वाली है। अगली सुबह हरिया अपनी माँ
और पत्नी भगवंती के साथ जंगल की ओर निकला। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झाड़ियों से रह रह कर पंछियों की आवाजें आती और कभी कभी कोई अज्ञात चीख सुनाई देती, मानो जंगल के भीतर कोई रहस्य छुपा हो। हरिया, उसकी माँ और भगवंती एक पगडंडी पर चल रही है। झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। माँ थोड़ा डर जाती है। हरिया, ये जंगल तो बड़ा डरावना है। सच ही कहते हैं लोग, यहाँ अजीब सी शक्तियाँ रहती हैं। माई डरो मत, अगर यही जगह हमारी मुसीबत का हल दे सकती है तो डर की कोई परवाह नहीं। कुछ देर चलने के बाद सामने गुफा नजर आती है। गुफा की मुहाने से धुएं की लहरें उठ रही हैं। अंदर से ढोलक और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। गुफा का दृश्य देखकर हरिया ठिठक गया। अंदर खूब अंधेरा था और हवा में चंदन और हवन की गंध तैर रही थी। हरिया हिचकिचाता है। क्या वाकई हमें अंदर जाना चाहिए? ये जगह तो डर पैदा कर रही है। बेटा, अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं। चलो, भगवान पर भरोसा रखो। तीनों धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर आग की लौ जल रही है। चारों ओर ताबीज, खोपड़ियां और मंत्र लिखे कपड़े टंगे हुए हैं। बीच में काले वस्त्र पहने एक तांत्रिक बैठा है। उसकी आंखें बंद है और वो तेज आवाज में मंत्र जप कर रहा है। वो था जंगल का तांत्रिक। लोग कहते थे कि उसकी नजर इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती है। उसकी गुफा में कदम रखते ही जैसे डर और श्रद्धा का मिश्रण दिल में उतर जाता था। तांत्रिक धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल और चमकदार लग रही हैं। कौन हो तुम लोग और मेरी साधना भंग करने क्यों आए हो? हरिया हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ता है। गुरुदेव, हम गांव के लोग हैं। मेरा नाम हरिया है। मेरा परिवार कई बरसों से मौत के साए में जी रहा है। हर साल हम किसी अपने को खो देते हैं। हम बहुत दुखी हैं। आपसे मदद की आस में यहाँ आए हैं। तांत्रिक हरिया को घूरता है, फिर उसकी माँ और उसकी पत्नी भगवंती की ओर देखता है। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी हो जाती है। हाँ, मैंने महसूस किया है। सच कहते हो तुम। तुम्हारे कुल पर मृत्यु का श्राप लगा है। ये साधारण रोग नहीं, ये एक अदृश्य बंधन है जिसका निवारण आसान नहीं। गुरुदेव, मेरी उम्र तो अब पूरी हो चुकी, मगर मैं अपने बेटे और बहू को इस मौत के खेल से बचाना चाहती हूँ। कृपा कीजिए। तांत्रिक आंखें मूंद कर गहरी सांस लेता है। इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष उपाय करना होगा। तुम्हारे गांव में जो सबसे बड़ा किसान है, जो सबसे अधिक खेती करता है, उसी की खेती से एक लौकी का बीज मुझे ला कर दो। हरिया हैरानी से पूछता है, लौकी का बीज? गुरुदेव, ये साधारण बीज हमारी मुसीबत कैसे दूर करेगा? साधारण बीज नहीं, वो प्रतीक है जीवन और मृत्यु के चक्र का। उस बीज पर मैं अपने मंत्रों का बल दूंगा। जब वो बीज इस
घने जंगल की मिट्टी में दफन होगा। तब तक तुम्हारे परिवार पर मौत का साया नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना। तांत्रिक अचानक गंभीर हो जाता है, उसकी आवाज गूंजने लगती है। यदि कभी ये बीज उखाड़ा गया, यदि किसी ने इसे मिट्टी से बाहर निकाला, तो मृत्यु का चक्र फिर से शुरू होगा, और इस बार और भी भयानक रूप में। हरिया और उसका परिवार सहम गया। मौत से बचने की उम्मीद की लौ उनके दिल में जली, मगर इस चेतावनी की छाया भी उन पर मंडराने लगी। गुरुदेव, जैसा आप कहें, मैं गांव के ठाकुर की खेती से लौकी का बीज लाऊंगा। बस आप हमें इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। जाओ, कल सूर्योदय से पहले लौकी का बीज लेकर आओ, फिर मैं विधि शुरू करूंगा। और इस तरह हरिया ने मौत के खेल से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी चढ़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बीच की कहानी आगे जाकर उसकी जिंदगी को कैसे उलझा देगी।